हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक ऐसा सर्किट बोर्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो सर्किट बोर्ड है ये कोई साधारण सर्किट बोर्ड नहीं है। इस सर्किट बोर्ड से आप अगर घर का कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को चलाते हैं तो आपका इलेक्ट्रिकल सामान जो है ख़राब नहीं होगा, क्योंकि ये जो आप सर्किट बोर्ड देख रहे हैं ये एक टाइप का हाई वोल्टेज प्रोटेक्टर सर्किट बोर्ड है। ठीक है, तो इस टाइप का हाई वोल्टेज प्रोटेक्टर सर्किट बोर्ड घर पर हम कैसे बनाएंगे, आइए वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही हम इस सर्किट बोर्ड में सप्लाई देते हैं और हाई वोल्टेज आता है तो इसका आउटपुट वोल्टेज जो है कट हो जाता है। तो कैसे हम इसको बनाएंगे, आइए वीडियो में चलते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लेंगे इस टाइप का एक स्विच बोर्ड, और उस स्विच बोर्ड में एक सॉकेट और एक स्विच को कुछ इस तरह से फिट करेंगे। और बीच में जो आप हॉल देख रहे हैं यहाँ पे इस टाइप का एक छोटा सा डिजिटल वोल्टमीटर को भी हम फिट करेंगे वोल्टेज को देखने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद फिर हाई और लो वोल्टेज को इंडिकेट करने के लिए दो एलईडी का हम यूज़ करेंगे इसमें, रेड और ग्रीन कलर का। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 mm का दो एलईडी हम यूज़ किए हैं वोल्टेज को इंडिकेट करने के लिए, हाई और लो वोल्टेज को। तो दोनों एलईडी को कुछ इस तरह से लगाने के बाद एलईडी का एक एक लेग को कुछ इस तरह से आपस में शॉर्ट करके सोल्ड कर देना है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप का, इस तरह से। उसके बाद फिर लेंगे दो रजिस्टर हाफ वाट 56 किलो ओम्स का ये रेजिस्टेंस है, और इस रेजिस्टेंस का एक एक लेग को, यानी कि एक एक सिरे को एलईडी का एक एक लेग में कुछ इस तरह से सोल्ड कर देंगे। ठीक है, तो देखें फ्रेंड्स, ये जो दो एलईडी आप देख रहे हैं ये मेरा हाई और लो वोल्टेज को इंडिकेट करेगा। तो इस तरह से एलईडी को आपको लगाना है। उसके बाद फिर लेंगे हम 3 वायर का टुकड़ा इस एलईडी में सप्लाई देने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, बीच वाला पॉइंट जो सोल्ड किए थे, शॉर्ट किए थे, वहाँ पे एक वायर जोड़ेंगे और एक एक वायर जो है ग्रीन और रेड एलईडी में जोड़ेंगे। इस तरह से 3 वायर जोड़ करके हमको निकाल लेना है एलईडी से। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको कनेक्शन करना है एलईडी का। एलईडी का कनेक्शन करने के बाद अब हम क्या करेंगे, लेंगे एक मेन कोड इस सर्किट बोर्ड में सप्लाई देने के लिए, इस टाइप का। और इस बोर्ड को भी कुछ इस तरह से बोर्ड में घुसा करके सबसे पहले बांध देंगे, क्योंकि ये बाहर खींचाए ना, इस वजह से। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको मेन कोड को लगाना है। मेन कोड में एक छोटा सा कटिंग वायर आपको जोड़ लेना है। उसके बाद मेन कोड का एक वायर को सॉकेट का एक पिन में इस तरह से आपको जोड़ना है, और एक छोटा सा वायर को जोड़ करके निकाल देना है। ठीक है, और दूसरा वायर जो आप देख रहे हैं इसको जोड़ना है स्विच का एक पिन में, यानी कि नीचे वाले पिन में आपको जोड़ना है, जिस तरह से स्विच का कनेक्शन किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेन कोड को कुछ इस तरह से आपको जोड़ना है। उसके बाद फिर लेंगे एक छोटा सा वायर का टुकड़ा और इसको भी स्विच का एक पॉइंट में कुछ इस तरह से जोड़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको कनेक्शन करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वायर और ये वाली वायर जो अभी हम मेन कोड के साथ जोड़े थे, ये दोनों वायर के साथ फिर हम एक छोटा सा वायर का टुकड़ा, 2 वायर का टुकड़ा लेंगे और दोनों को कुछ इस तरह से आपस में मोड़ करके ये दोनों पॉइंट को हम वोल्ट मीटर का पिन में कुछ इस तरह से सप्लाई पिन में जोड़ देंगे। ठीक है, एक एक वायर को, यानी कि यहाँ से हमको 2 वायर जोड़ करके निकाल लेना है और इस तरह से वोल्ट मीटर में एक एक वायर को जोड़ देना है। ठीक है, तो एक वायर को इस तरह से जोड़ेंगे, फिर दूसरा वायर को वोल्ट मीटर का दूसरा पिन में कुछ इस तरह से जोड़ेंगे। तो इस तरह से सारा कनेक्शन आपको करना है। अगर कनेक्शन करने में किसी तरह का आपको परेशानी होता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो वायर हम जोड़ करके निकाले हैं ये मेन वायर है। ठीक है, ये मेन वायर हम इस टाइप का एक ड्राइवर सर्किट ट्रांसफार्मर लेंगे, 600 मिली एम्पियर का 12012 का ये ट्रांसफार्मर है। तो ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। ठीक है, तभी वोल्ट मीटर से 2 वायर जो हमें जोड़ के निकाले हैं, ये दोनों वायर में
दोनों वायर जो आप देख रहे हैं ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग में हम जोड़ेंगे। उससे पहले फिर यहाँ से एक वायर हम इस तरह से जोड़ेंगे और ये वाली पॉइंट को हम ट्रांसफार्मर का एक पॉइंट में यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग का एक पॉइंट में कुछ इस तरह से जोड़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, और यहाँ से भी एक वायर इस तरह से जोड़ करके निकाल लेंगे। उसके बाद दूसरा वाली जो आप वायर देख रहे हैं उसको हम ट्रांसफार्मर का दूसरा साइड में जोड़ेंगे और यहाँ पर भी हम एक वायर जोड़ करके इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको कनेक्शन करना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से कनेक्शन करने के बाद इस ट्रांसफार्मर को कुछ इस तरह से आपको टाइट कर देना है इस बोर्ड में, सर्किट बोर्ड में। टाइट करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, ये एक 12 वोल्ट का रिले है। तो इस रिले में 5 पिन होता है। तो 3 पिन जिस तरफ होता है उसका साइड साइड का 2 पिन जो है कॉइल होता है और बीच वाला पोल। तो पोल में ट्रांसफार्मर से जो एक वायर हम जोड़ करके अभी निकाले, तो रिले का पोल में कुछ इस तरह से आपको जोड़ना है। ठीक है, यानी कि रिले का सेंटर वाली पिन में। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। तो आपको 12 वोल्ट का रिले लेना है। ठीक है, उसके बाद ये जो एलईडी का 2 वायर जो आप देख रहे हैं इसको जोड़ना है ग्रीन वाली रिले का एनसी में और रेड वाली वायर जो है रिले का एनओ में। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इंडिकेटर को रिले के साथ जोड़ना है। उसके बाद फिर लेंगे 2 वायर का टुकड़ा और रिले का कॉइल में कुछ इस तरह से 2 वायर के टुकड़े को इस तरह से जोड़ लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यानी कि रिले का कॉइल से इस तरह से 2 वायर जोड़ करके निकालेंगे। और इस वायर को हम कहाँ जोड़ना है आइए हम आपको बताते हैं। तो उससे पहले फिर हम लेंगे एक छोटा सा 2 वायर का टुकड़ा और इसको ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग में यानी कि 12-0 में जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये 12-0-12 का ट्रांसफार्मर है। तो आपको बीच वाला एक पॉइंट में और साइड वाला दोनों में से किसी एक पॉइंट में कुछ इस तरह से दोनों वायर को एक वायर को जोड़ना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से 2 वायर निकल रहा है ट्रांसफार्मर से और रिले का कॉइल से 2 वायर। ये दोनों वायर को कहाँ हम जोड़ेंगे? सबसे पहला ये इस रिले को हम ग्लू लगा कर फिक्स कर देते हैं। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि ये चारों वायर को कहाँ पे आपको कनेक्ट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये चारों वायर को कनेक्ट करने के लिए हम लेंगे इस टाइप का एक डीसी किट। इसको डीसी किट बोला जाता है। इस डीसी किट में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक डायोड लगा होगा। तो डायोड का एनोड में यानी कि डायोड का माइनस में ट्रांसफार्मर से आने वाली एक वायर को हम जोड़ेंगे। ठीक है, दूसरा वायर जो ट्रांसफार्मर से आ रही है उसको कहाँ पे जोड़ेंगे? सर्किट का कैपेसिटर का माइनस में। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ट्रांसफार्मर का वायर दोनों जुड़ गया। अब रिले का 2 वायर हमको जोड़ना है डायोड का प्लस में यानी कि डायोड का कैथोड में जोड़ना है और दूसरा वायर को इस सर्किट में लगा हुआ ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पॉइंट से। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सर्किट का कनेक्शन करना है रिले के साथ। देखिए फ्रेंड्स, ये रिले में ये जो प्रीसेट लगा हुआ है इस प्रीसेट को वेरी करके इस सर्किट का आउटपुट वोल्टेज को आप सेट कर सकते हैं कि कितना आपको रखना है। 200 में रखना है, 240 वोल्ट में रखना है, जितना में आपको रखना है इस प्रीसेट से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए फ्रेंड्स, इस सॉकेट में एक वायर जो मेरा खाली था सॉकेट का एक पिन का, उसको हम रिले का एनसी से कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से। इस तरह से मेरा सारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब आइए इसको हम स्क्रू से टाइट कर देते हैं और इसका टेस्टिंग करके हम आपको दिखाते हैं कि ये हाई वोल्टेज प्रोटेक्टर सर्किट मेरा किस तरह से काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही हम सप्लाई दिए मेरा वोल्टमीटर से वोल्टेज शो कर रहा है। अब जैसे ही हम वोल्टेज
इस सर्किट में बढ़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी 118 वोल्ट, 117 वोल्ट, 131, 138, इस तरह से जैसे ही 200 से ऊपर वोल्टेज क्रॉस करेगा मेरा ग्रीन एलईडी बंद हो जाएगा और रेड एलईडी जो है ग्लो करने लगेगा और मेरा आउटपुट वोल्टेज जो है कट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा रेड एलईडी जल गया, यानी कि 200 से ऊपर वोल्टेज आने की वजह से मेरा सर्किट जो है कट ऑफ हो गया। तो इस तरह से इस सर्किट बोर्ड का सॉकेट से कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को अगर आप चलाते हैं तो हाई वोल्टेज से होने वाली समस्या से आप आसानी से बच सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस सॉकेट में एक बल्ब को लगा लिए हैं। अब जैसे ही इसका वोल्टेज को हम घटाएंगे बढ़ाएंगे, अब जैसे ही 200 से ऊपर वोल्टेज क्रॉस करेगा मेरा बल्ब जो है ऑफ हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, 200 से ऊपर होने पर बल्ब मेरा ऑफ हो गया था, 220 वोल्ट से ऊपर होने पर। अब जैसे ही वोल्टेज को हम डाउन करेंगे मेरा वोल्टेज बल्ब जो है ऑन हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ऑन हो चुका है। तो इस तरह से इस सर्किट से अगर कुछ भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को आप चलाते हैं तो जैसे ही वोल्टेज हाई होगा आपका आउटपुट वोल्टेज जो है कट हो जाएगा इस सर्किट बोर्ड का, और आपका अप्लायंस हाई वोल्टेज से ख़राब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बस इतने ही। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।